वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं सब्ज़ी अरबी के बारे में। इस वक्त मैं जिस खेत में खड़ा हूं वो अरबी का खेत है और ये आपके सामने है। ये जो अरबी है ये ज़मीन के अंदर होती है, जिस तरह मूंगफली, आलू और इस तरह की जो फसलें हैं, सब्ज़ियां हैं, वो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ये भी अरबी भी ज़मीन के अंदर होती है। और ये जो इसका पौधा है ये अभी मिडल एज में है। इस पौधे ने अभी और बड़ा होना है, इन पत्तों ने और बड़ा होना है। और ये जब पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाएंगे या बिल्कुल मुरझा जाएंगे तो ये साइन होगा कि नीचे जो है अरबी की जो फसल है वो पक चुकी है। और फिर इसके बाद इस फसल को जो है वो खेत से निकाला जाता है। अरबी बहुत शानदार फसल है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। आलू अरबी बहुत शानदार बनता है, आलू अरबी गोश्त बहुत शानदार बनता है। और इसके अलावा भी ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में या अकेली भी बना के खाई जाती है। पंजाब और पंजाब के गिरदो नवाह में इस फसल को लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये बड़े पैमाने पे काश्त भी होती है। ये भी एक ऐसी फसल है अरबी जो नरम ज़मीन को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि नरम ज़मीन में ज़रा पानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये नरम ज़मीन को पसंद करती है और नरम ज़मीन में बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसलिए ये भी जो अरबी है ये दरियाई इलाकों में ज़्यादा काश्त की जाती है, ख़ास तौर पे जो जिसे हम बेट के इलाके कहते हैं, या जहाँ जो सिलाब का पानी चढ़ता है जिन ज़मीनों पे, और जब वो पानी वापस जाता है उसके बाद जो ज़मीन छोड़ता है, तो वो ज़मीन इस जो सब्ज़ी है इसके लिए बहुत शानदार है। उसमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और बहुत ज़बरदस्त पैदावार देती है। और आप इस फसल को, अगर आपके पास कोई दरिया के किनारे ज़मीन है या नरम ज़मीन है आपके पास, जिसको हम थोड़ा रेतली ज़मीन कहते हैं, तो आप इसको काश्त कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। थोड़ा इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये पानी ज़्यादा लेती है। इसको पानी की अगर ये कमी आएगी तो ये फसल अपना जो इसका जो वेट है वो कम कर जाएगी, अपनी पैदावार कम कर जाएगी। तो इसको काश्त करने से पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि ये फसल पानी बहुत ज़्यादा लेती है। इसको काश्त करें, ये बहुत प्रॉफिटेबल फसल है और कम काश्त की जाती है, इसलिए इसका रेट बहुत अच्छा है। और रेट अच्छा होने की वजह से ये पर एकड़ बहुत अच्छी जो है आमदन दे देती है। ये पर एकड़ 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक भी ये इसकी जो आमदन है या खालिस प्रॉफिट है वो चला जाता है। तो आप दोस्तों से यही है कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो तब भी आप ज़मीन ठेके पर भी लेके इस फसल को काश्त कर सकते हैं। और ये यकीनन आपको, अगर आप 5 एकड़ काश्त करें, 4 एकड़ काश्त करें, 2 लाख रुपए पर एकड़ भी अगर ज़मीन ये फसल जो है आपको प्रॉफिट देती है, तो आप देखें कि साल के 8 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। इसमें दीगर फसलें भी काश्त की जा सकती हैं, जैसे ये देखें, ये साथ इन्होंने एक और फसल भी काश्त की हुई है। और ये जो है ये रवां की फसल है और ये रवां के पौधे हैं। इन्होंने इसी अरवी के अंदर रवां भी काश्त किए हुए हैं। साथ ये देखें कि आम के पौधे भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक ही खेत है और एक ही खेत में 3-4 फसलें लगी हुई हैं। तो आप इस तरह अपने प्रॉफिट को मज़ीद आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप उसमें मल्टी क्रॉपिंग करके 2-3 फसलें लगा के आप उसको अपने प्रॉफिट को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। देखें, ये किनारे पे इन्होंने साथ साथ जो है ये मीठे के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये अभी तैयार तो नहीं है, लेकिन ये सड़क के साथ साथ देखें ये सारे मीठे के पौधे हैं। तो ये एक ही टाइम में एक ही खेत में 4 फसलें जो है आपको नज़र आ रही हैं। मीठे का पौधा है, अरबी की नीचे खेत बना हुआ है, आम का बाग है, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये रवां भी काश्त किए हुए हैं। तो इस तरह आप मल्टी क्रॉपिंग करके अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अपनी इब्तदा अपने काम की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सब्ज़ियों की काश्त शुरू करें। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन ठेके पे लेके सब्ज़ियों की काश्त करें और फिर उससे अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट ले सकते हैं। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है।